श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनुपुत्र राजा सरयाति वेदों का निष्ठावान विद्वान था। अंगिरा गोत्र के ऋषियों के यज्ञ में दूसरे दिन का कर्म बताया जो गया था। उसकी एक कमल लोचना कन्या थी, उनका नाम सुकन्या था। एक दिन राजा सरयाति अपनी कन्या को लेकर च्यवन ऋषि जी के आश्रम पर भ्रमण कर रहे थे और सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में घूम घूम करके वृक्षों का, वन का सौंदर्य देख रही थी। तो एक जगह देखा कि बांबी और उसमें दो ज्योतियां चमक रही। उसने सोचा कोई ये ऐसी धातु है, तो दो कांटे लेकर के उन ज्योतियों में ऐसे समझा कि निकाल लें इनको। और वो च्यवन ऋषि बैठे हुए थे तपस्या में, केवल आंखें खुली थी, दोनों कांटे आंखों में, दैवी की प्रेरणा। अब सुकन्या ने जब काटे तो उनसे खून बह चला। अब तो घबरा के भाग गई कि हमें लगता है कोई अपराध बन गया, ये क्या था, किसी से कहा नहीं। अब च्यवन ऋषि ने पूरे सेना, राजा, सबके मलमूत्र बंद कर दिए, ना लघु शंका न सोच, सब बंद। अब मलमूत्र रुक जाने के कारण सबको परेशानी, सब एक दूसरे से, फिर सैनिकों ने कहा, तब राजा ने कहा यही दशा तो हमारी भी है। तो बोले इसका मतलब कोई अपराध बन गया यहां। राजा ने कहा च्यवन ऋषि का आश्रम है, किसी से कोई अपराध बना? तो जो सुकन्या थी वो धीरे से कहा कि हमें लगता है हमसे अपराध बन गया, क्योंकि एक दीमक में दो ज्योतियां चमक रही थी, तो उसको निकालने के लिए हमने कांटे का प्रयोग किया, उससे खून बना रहे। बोले दीमक नहीं, वो च्यवन ऋषि थे। चलो नजदीक ले गए, प्रार्थना की, महाराज क्षमा करो, इस कन्या को कुछ पता नहीं था। च्यवन ऋषि ने कहा हम तभी क्षमा करेंगे जब कन्या हमको दे दोगे, अपनी कन्या दो। आवाज बांबी से हट, यही भगवान की बहुत विचित्र लीला है। च्यवन मुनि का अभिप्राय समझकर राजा ने सुकन्या से कहा चुपचाप स्वीकार करो इनको पति रूप में, पूरे मलमूत्र बंद है सबके। महाराज अब ऐसे कैसे कहते, इसीलिए आंख खोल लियो, ये सब विधान बनवा दिया। अपनी कन्या को अर्पित कर दिया, खोल दिए सबके मलमूत्र। बड़ी सावधानी से कहा कि तुरंत अब कन्या देकर निपट गए, चलो आश्रम से सब, कोई अपराध न बन जाए ऋषि का। अब परम क्रोधी महान तपस्वी, और कहां वो राजकुमारी सुकन्या, पर पति रूप में वरण कर लिया तो रात दिन हाथ जोड़े केवल सेवा में खड़ी रहती, मनोवृत्ति ताड़ती रहती कि हमारे पति की क्या मनोवृत्ति, उसी के अनुसार वर्ताव करती। कुछ समय व्यतीत होने पर दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के जो वैद्य हैं वो आश्रम में पधारे च्यवन ऋषि के। च्यवन मुनि ने उनका यथोचित सत्कार किया, कहा आप दोनों समर्थ हैं, हमने ब्याह किया है पर हड्डी हड्डी हमारे शरीर में है, बूढ़े हो गए हैं, ब्याह लायक बना दो। अब वो तो देवताओं के वैद्य हैं, मेरा रूप ऐसा होना चाहिए कि इसको संकोच हो रहा है, पति तो बना लिया लेकिन अब ये राजकुमारी और कहां तपस्वी शरीर, तो ये स्त्री क्या त्रिभुवन की कोई भी स्त्री देखे तो मेरे पे आकर्षण हो जाए, ऐसा सुंदर रूप बना दो। अब वो देवताओं के वैद्य, तो उन्होंने कहा कि जैसे आप आज्ञा करते हैं वैसा मैं कर दूंगा। तो उन्होंने कहा हम आपको देवताओं के यज्ञ भाग में सोमपान करने का अधिकारी बना देंगे। च्यवन ऋषि ने कहा, बात हो गई। वैद्य शिरोमणि अश्विनी कुमार ने महर्षि च्यवन का अभिनंदन किया। इसके बाद मंत्रों से अभिषिक्त करके कुंड बनाया और कहा आप स्नान कीजिए। जे ही
स्नान करने के लिए जब जा रहे थे तो शरीर की एक एक हड्डी देख लो, नस गिन लो, झुर्रियां पड़ी और बहुत ही वैसे बीभत्स मतलब भयावना रूप, और आंखें वैसे ही फूट गई थी। तभी तो अब जब कुंड में प्रवेश किया तो दिव्य नेत्र, तेजोमय रूप, और एक नहीं 3 निकले, क्योंकि अश्विनी कुमार भी साथ में, जैसे 3 पुरुष एक जैसे एकदम, तीनों के ही कमलों की माला, कुंडल, सुंदर वस्त्र पहने एक से, और ऐसे तीनों रूप कि त्रिभुवन की कोई भी स्त्री देखे तो लुभायमान हो जाए। परम सुंदरी सुकन्या जी ने जब देखा, तीनों एक की आकृति एक, तीनों का तेज एक, आवाज हुई इनमें से अपने पति को पहचान लो, अगर पहचान लिया तो तुम्हारा वरण हो जाएगा। तो विचार किया कि कैसे कैसे पहचाने, तीनों तो एक जैसे है। तब उन्होंने मन से देव वैद्य अश्विनी कुमार की शरण ली कि आप ही पहचान मुझे बता सकते हो, मैं अपने पति के सिवा किसी की तरफ देखना भी पसंद नहीं करूंगी, आप मुझे बताओ मेरे तीनों में से मेरे पति कौन है। तो अश्विनी कुमार ने इशारा कर दिया, मध्य में उनके पति च्यवन ऋषि देव स्वरूप, अपने पति के चरणों में मस्तक रख दिया। बहुत प्रसन्न हुए च्यवन ऋषि। च्यवन मुनि से आज्ञा लेकर के विमान पर बैठ करके देव वैद्य चले गए। उसी समय राजा सरियात च्यवन मुनि के आश्रम पर आए और वहां उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी देव पुरुष की सेवा कर रही सुकन्या। सुकन्या ने देखा पिताश्री आए तो दौड़कर प्रणाम किया। उन्होंने कहा, दूर दुष्टे, मैं कभी ऐसा नहीं सोच सकता था कि मेरी ऐसी संतान हो सकती है जो ब्रह्म ऋषि का त्याग करके किसी जवान देव पुरुष की आराधना कर रही। तूने महामुनि च्यवन को धोखा दे दिया, उन्हें बूढ़ा समझकर, उन्हें अरूपवान समझकर तू किसी और पुरुष की सेवा कर रही। तेरा जन्म ऐसे कुल में नहीं हुआ जैसे तेरे आचरण है। ये उल्टी बुद्धि तेरे को कैसे प्राप्त हो गई? तेरा ये व्यवहार मेरे कुल में कलंक लगाने वाला। अरे हरि हरि, तू निर्लज्ज हो गई है। तू पिता और पति दोनों के वंश को नरक में ले जाने वाली है। तो सुकन्या मुस्कुरा दिए और बोले, पिताश्री, मैं किसी और के समीप नहीं हूं, ये आपके जामाता स्वयं भृगुनंदन महर्षि च्यवन जी ही हैं। ये सब देव वैद्य अश्विनी कुमार का चमत्कार है कि आपके बूढ़े दामाद जवान होकर के विराजमान हैं। महर्षि च्यवन सौंदर्य और यौवन प्राप्त कर चुके हैं। सरियाती अत्यंत विस्मित हुए और कहा, क्षमा करो पुत्री, मैंने गलत भाव से तुम्हें देखा, गले से लगा लिया। महर्षि च्यवन ने सरियात से सोम यज्ञ का अनुष्ठान कराया और सोमपान के अधिकारी ना होने पर भी अपने तपस्या के प्रभाव से अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया। इंद्र बहुत जल्दी क्रोध कर बैठते हैं, इसलिए उनसे सहा न गया। उन्होंने चिढ़कर सरियात को मारने के लिए वज्र उठाया तो च्यवन ऋषि ने स्तंभ विद्या के द्वारा उनका हाथ सहित तो वही शरीर स्तंभ कर दिया। तब देवराज इंद्र ने अश्विनी कुमार को सोम का भाग देना स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने वैद्य होने के कारण अश्विनी कुमारों का सोमपान से बहिष्कार कर रखा था। परीक्षित, सरियात के 3 पुत्र थे, उत्तानबर्ह, आनर्त और भूरिसेन। आनर्त से रैवत हुए। महाराज रैवत ने समुद्र के भीतर कुशस्थली नाम की एक नगरी बसाई थी। उसी में रहकर वे आनर्त आदि देशों का राज्य करते थे।
उनके 100 श्रेष्ठ पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े थे कुकुदमी। कुकुदमी अपनी कन्या रेवती को लेकर के परेशान रहते थे कि कौन सा दूल्हा वरण करें। 2-4 जगह दूल्हा देखा तो उन्होंने कहा चलो ब्रह्मा जी से पूछ लेते हैं चल के कि कौन सा भाग्य में दूल्हा रचा, कहां इधर उधर भटके। तो ऐसे कुकुदमी महायोगी थे कि अपनी पुत्री को लेकर के ब्रह्मलोक में, वो ब्रह्मलोक में उस समय थोड़ा गाना बजाना चल रहा था, गंधर्व गा रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी, तो वो भी उतनी देर वहां चुप रहे जितनी देर नृत्य और गान हुआ। इसके बाद सब ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उत्सव में जो आए हुए थे जाने लगे। तो ब्रह्मा जी को जब नमस्कार करने कुकुदमी, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कैसे आगमन हुआ। तो उन्होंने बताया कि 2-4 लड़के देखे थे रेवती के लिए, पर हमारी समझ में नहीं आ रहा था कौन लड़का, तो हम कहा आप ही से पूछ ले चल के, तो आपने भाग्य में कौन सा लड़का लिखा है। तो ब्रह्मा जी बहुत जोर हंसे और हंसकर कहा महाराज तुमने जिन लड़कों की बात की है उनकी कुल परंपरा नष्ट हो गई। बोले अभी तो आ रहे, बस नाचे गाना तो देखा, बोले यहां का नाच गाना और वहां की कुल परंपरा नष्ट हो गई, सब काल के गाल में चले गए। अब उनके न पुत्र बचे, न पौत्र बचे, न नाती बचे, न गोत्र बचे, ऐसी वंश परंपरा। अब जाओ, 27 चतुर्युगी का समय बीत चुका है, इसलिए तुम जाओ। इस समय भगवान श्री हरि के अंश से महाबली बलदेव जी पृथ्वी पर विराजमान, वही दूल्हा है तुम्हारी पुत्री के, रेवती जी के। राजन, नर रत्न को ये कन्या रत्न तुम समर्पित कर दो, जिनके नाम लीला आदि का श्रवण कीर्तन बड़ा ही पवित्र है। वे ही प्राणियों के जीवन सर्वस्व भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अंश से अवतीर्ण हुए हैं। राजा कुकुदमी ने ब्रह्मा जी का आदेश प्राप्त करके उनके चरणों की वंदना की और अपने नगर में चले आए। उनके वंशजों ने यक्षों के भय से वो नगरी छोड़ दी थी जहां तहां निवास कर रहे थे। राजा कुकुदमी ने सर्वांग सुंदरी पुत्री परम बलशाली भगवान बलराम जी को सौंपी। तो भगवान बलराम जी ने देखा बहुत लंबी, क्योंकि पहले के युगों की, अब जब कह रहे वंश परंपरा सब चली गई, भगवान का अवतार हो गया, बलराम जी का अवतार हो गया, केवल नाच गाना होने भर में वहां कमल की पंखुड़ी में ऐसे छेद, यहां का 1 वर्ष व्यतीत हो गया, इतनी आयु है अपनी। बलराम जी ने जब देखा तो अपना हल वगैरह अपने बराबर बनाया, रेवती जी को, बहुत लंबी रेवती जी, भगवान बलराम जी को रेवती जी सौंप दी और कुकुदमी जी बद्री नारायण भगवान में तपस्या करके भगवान के परम पद को प्राप्त हुए।